नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। अर्थात कोई समांतर प्लेट संधारित्र जब होता है और जब हम उसे आवेशित करते हैं, आवेशन करते हैं, अर्थात उसकी एक प्लेट पर प्लस चार्ज हम देते हैं, तो हम जो उसको चार्ज देते हैं तो उसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है। वो कार्य जो होता है वो संधारित्र में ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। उस ऊर्जा को हम ज्ञात करेंगे, अर्थात संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालेंगे। जैसे ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी ये दो समांतर प्लेटें हैं। अगर मैं इस एक प्लेट को प्लस चार्ज दूंगा, जैसे मैंने इसको प्लस चार्ज दिया, तो ये जो आवेशन की क्रिया हो रही है जब मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ, तो उस समय ये चार्ज देने के लिए कार्य करना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर फिर माइनस चार्ज जनरेट होते हैं और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और फिर संधारित्र के अंदर इस तरह से आवेशों का धारण होता है। तो ये जो आवेशों का धारण है संधारित्र के अंदर, ये किस रूप में होता है? तो ये विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है। प्लेटों के बीच में क्या चीज़ होती है? तो ये विद्युत क्षेत्र होता है। तो इस तरह से इसमें आवेशों का धारण होता है संधारित्र के अंदर। तो संधारित्र को माना कि यहाँ पर संधारित्र जब प्रारंभ में, स्टार्टिंग में इसको कोई चार्ज नहीं दिया था, तो इस पर आवेश कितना था? 0 था। और इसको हमने जब फुल चार्ज कर दिया तो अभी संधारित्र को हमने कितना आवेश दे दिया? कैपिटल Q आवेश दे दिया। तो इस कैपिटल Q आवेश जब हमने इसको दिया तो किया गया कुल कार्य हमको ज्ञात करना है। तो किया गया कुल कार्य हमको ज्ञात करना है। तो हम कार्य निकालने के लिए पहले क्या मानेंगे कि प्रारंभिक स्थिति कब थी? जब Q बराबर 0 आवेश दिया। और अंतिम स्थिति क्या है? जब हमने इसको कैपिटल Q आवेश दे दिया। उसके बीच में कुछ स्थितियाँ ऐसी होगी जब हमने इसको कोई dq आवेश दिया होगा, कोई अल्पांश आवेश कितना दिया होगा? dq आवेश दिया होगा। तो उस समय dq आवेश जब इसको दिया, उस समय मान लो dq आवेश देने पर जो विभव था वो कितना था? v डैश था, v डैश विभव था। जब हमने इसको dq आवेश दिया उस समय इसका विभव कितना था? v डैश था। v डैश कैसे हुआ? जब हमने इसको कोई आवेश नहीं दिया था, 0 इसको आवेश दिया था, तो q बराबर 0 देने पर विभव v बराबर कितना था? 0 था, क्योंकि कोई आवेश ही नहीं दिया तो इन दोनों के बीच में कोई विभव भी जनरेट नहीं होगा। जब हमने इसको कैपिटल Q आवेश दे दिया, अंतिम स्थिति कैपिटल Q आवेश दे दिया, उस समय इसका विभव कितना हो गया? तो कैपिटल V हो गया। ये अर्थात जैसे इसको कैपिटल Q आवेश दे दिया तो उस समय संधारित्र का जो विभव है दोनों प्लेटों के बीच में, वो विभव कितना है? कैपिटल V है। तो इस तरह V हो गया। और उसके बीच की स्थिति जब हमने इसको कितना आवेश दिया? तो इसको dq आवेश जब हमने दिया उस समय इसका कोई विभव मान लो कितना है? v डैश है। तो dq आवेश जब हम इसको दे रहे हैं, जब इसका विभव v डैश है, उस स्थिति में अर्थात संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया कार्य, dq आवेश देने में किया गया कार्य जो होगा वो कार्य मान लो dw है। तो किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो कार्य को हम लिख सकते हैं विभव गुणा आवेश से भी, क्योंकि हमने निकाला था कि विभव की परिभाषा विभव बराबर होता है W/Q, विभव बराबर W/Q। तो यहाँ से कार्य अगर निकालेंगे तो V गुणा Q। तो ये विभव dq आवेश देते समय विभव कितना था? v डैश, ठीक है, और dq आवेश दिया तो v डैश गुणा dq। ये आ गया इसको किया गया कार्य। तो जब dq आवेश देने पर किया गया कार्य का मान ये है, तो हमने इसको टोटल आवेश कितना दिया है? 0 से लेकर कैपिटल Q तक। अतः संधारित्र को 0 से कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कार्य, वो कार्य क्या हो जाएगा? तो W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन dw का, तो ये इंटीग्रेशन v डैश dq, आवेश कहाँ से कहाँ तक दिया? 0 से लेकर कैपिटल Q तक। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ v डैश क्या है, इसका मान हमको रखना पड़ेगा। तो v डैश क्या है? उस समय पर इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विभव है। तो विभव v बराबर क्या होता है? हम धारिता C से जानते हैं, C बराबर होता है Q/V। तो हमको v निकालना है, तो v बराबर क्या होता है? Q/C। तो उस समय जब विभव v डैश था तो उस समय आवेश कितना था इसके पास? तो माना कि उस समय कोई आवेश था इसके पास Q और अपॉन C, तो इसकी धारिता कितनी है? C। तो Q/C, तो उस समय विभव v डैश बराबर आ गया Q/C। तो वो v डैश का मान यहाँ रखेंगे। तो ये मान यहाँ रख दें तो W बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से Q, v डैश की जगह मान रख दे Q/C, और फिर क्या आ गया? dq आ गया। इस तरह से आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले तो 1/c तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। q का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो q का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n, q की पावर 1 है, तो वो होता है इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n+1/n+1। तो ये इंटीग्रेशन का प्रयोग यहाँ जब करेंगे तो ये हमारे पास आ गया q²/2 और लिमिट 0 से लेकर कैपिटल Q तक। सॉल्व करें तो 1/c इज इक्वल टू
ये 2 भी बाहर लिख लो, तो क्यू स्क्वायर पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे यहाँ, तो क्यू स्क्वायर माइनस फिर 0 लगाएंगे तो 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पर केवल क्यू स्क्वायर बच गया, तो 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये हमारे पास आ गया इस संधारित्र को कैपिटल 0 से कैपिटल क्यू आवेश देने पर किया गया कुल कार्य, और यही कार्य क्या होता है इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। संधारित्र की जो ऊर्जा है U वो आगे 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूले को दो अलग अलग तरीके से और हम लिख सकते हैं, वो क्या है, चूंकि हम धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V, किसी संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V, तो इस फॉर्मूले में Q आ रहा है और C आ रहा है, दो चीज आ रही है, तो इन दोनों का एक एक बार मान रख दो तो अलग अलग फॉर्मूला आ जाएंगे। एक बार हम किसका मान रख देते हैं, Q का रख देते हैं पहले, तो Q स्क्वायर है यहाँ से Q का मान निकालो, तो Q बराबर क्या आ रहा है CV, ये मान रख दो एक बार, तो Q की जगह कितना रखना है CV, तो यहाँ CV रखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C से एक C कट जाएगा तो 1/2 CV स्क्वायर आ जाएगा, एक फॉर्मूला बन गया। अभी हमने Q का मान रखा था, अब C का रख दो, तो यहीं से C का मान निकालेंगे तो Q अपॉन V, तो ये C की जगह रख दो Q अपॉन V, तो Q यहाँ आएगा और V ऊपर जाएगा, तो Q से Q कट गया, तो यहाँ C, तो यहाँ आ जाएगा QV, तो ये आ गया 1/2 Q गुणा V, क्योंकि C की जगह क्या रखेंगे Q अपॉन V, तो एक Q से Q कट गया और V ऊपर चल गया, तो 1/2 QV। इस तरह से ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान हमारे पास आ गया, ये हमारे संधारित्र में संचित ऊर्जा कहलाती है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा की ये 3 मान हो जाएंगे, और ये तीनों मान ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों मान हमें ध्यान रहने चाहिए। चाहे तो हम इसका एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा U जो होती है उसका मान 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C होता है, और फिर हम उससे बाकी के फॉर्मूले बना लेंगे, और चाहे तो याद भी रख लें बराबर हाफ CV स्क्वायर बराबर हाफ QV होता है। तो ये इस तरह से संधारित्र में संचित ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। में ही अगर हम संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व का मान अगर निकालें, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व कैसे निकालेंगे, तो ऊर्जा का मान तो ये वाला आ गया। अब ये जो फॉर्मूले हमारे पास आ रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं संधारित्र में संचित जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का मान U का जो मान होता है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C, ये जो हमने मूल फॉर्मूला निकाला था पहले उसको हम ले लेते हैं, तो ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होता है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, ऊर्जा घनत्व निकालना चाहते हैं, अर्थात संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा का मान कितना है। ये तो टोटल संधारित्र की ऊर्जा है, पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा का मान, तो ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो इसमें हम कुछ मान रखते हैं, ये जो ऊर्जा का मान आ रहा है इसमें, तो देखिए चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र के जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, वो E बराबर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम जानते हैं। जहाँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसको Q अपॉन A भी हम लिख सकते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो यहाँ से अगर मैं Q आवेश का मान निकालूंगा तो Q बराबर ये इधर गुणा हो जाएगा, तो A ये E और ये एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आ गया आवेश का मान, एक मान आ गया। इसी प्रकार से देखिए ये जो धारिता C है, उस धारिता C को हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में जो धारिता होती है उसे हम एप्सिलॉन 0 A अपॉन D लिख सकते हैं, जहाँ D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में दूरी है, और A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। ये हम रख सकते हैं C का मान। यह दोनों मान कहाँ रख दें, यहाँ पर उक्त दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जो कुल संचित ऊर्जा है संधारित्र की, वो आ गई 1/2 क्यू स्क्वायर की जगह रखा तो इसका स्क्वायर A एप्सिलॉन 0 E इसका होल स्क्वायर अपॉन C की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A गुणा D, तो D ऊपर चला गया, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास सोल्व होके हो रहा है 1/2 A स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर E स्क्वायर D अपॉन एप्सिलॉन 0 A, तो यहाँ एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 A से A कट गया, तो आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है A एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर D और अपॉन 2, ये हमारे पास आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ये राशि आ रही है A गुणा D, इसको मैं साथ में लिख देता हूँ यहाँ A गुणा D, ऐसा मैंने क्यों किया है, तो देखो A का मतलब क्या है, इस प्लेट का क्षेत्रफल, यहाँ जो ये प्लेट है इस पूरी का क्षेत्रफल कितना है A, और D क्या है, ये दोनों प्लेटों के बीच में दूरी। तो देखिए जब भी हम किसी क्षेत्रफल को लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं या दोनों के बीच में जो दूरी है उससे गुणा कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल गुणा दूरी, ये हमारे आयतन का फॉर्मूला होता है। कोई भी एक पृष्ठ लो, ये पृष्ठ हमने ले लिया, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमें दिया हुआ हो A है, अगर इसको हम D मोटाई से गुणा कर देंगे तो वो D मोटाई अपने आप ही क्या चीज़ हो जाएगी,
ये इस पूरे का आयतन हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ इस प्लेट का क्षेत्रफल, जो यहाँ ये प्लेट रखी हुई थी, इस प्लेट का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है a है, और इसकी मोटाई से अगर d से गुणा कर देंगे तो आयतन हो जाएगा। जैसे हम बेलन के लिए भी अगर याद करना चाहें तो कोई बेलन होता है, अगर हमें इसके इस पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगर मैं इसको ऊंचाई से गुणा कर दूंगा h से, तो पाई आर स्क्वायर को h से गुणा जैसे ही करूंगा अपने आप ही एक इसका फॉर्मूला बन जाएगा आयतन का। तो जब भी हम किसी क्षेत्रफल को लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आयतन का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये a गुणा d क्या है, आयतन को दिखा रहा है। तो इस आयतन का हम क्या करेंगे, तो ये u क्या है, इस संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा, और इस कुल ऊर्जा में अगर मैं इस AD को यहाँ नीचे ले आऊं अर्थात u अपॉन AD कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, u अपॉन आयतन हो गया, u अपॉन आयतन हो गया। अर्थात ऊर्जा क्या हो गई, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, और इसको किससे लिखेंगे, स्मॉल u से। और ये प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा को ही हम क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो ये हमारे पास ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला बन गया। तो ये बच गया यहाँ पर AD को तो हम नीचे ले आए, तो ये एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, ऊर्जा घनत्व का। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला, तो ये हमारे पास आ गए, और ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकालेंगे तो वो एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया और उसमें संचित कुल ऊर्जा का मान निकाला। तो उसके तो ये 3 फॉर्मूला आ रहे हैं, और समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा घनत्व है अर्थात उसके प्लेटों के मध्य जो प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा है, वो ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व जो है वो हमारे पास आ गया हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया।